नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर जुलाई महीने से ही लगातार हिंसा हो रही है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि 56% आरक्षण जो है नौकरियों के अंदर बांग्लादेश के अंदर दिया गया है। 56 में से 30% आरक्षण उन सैनिकों के बच्चों को दिया गया है जो 1971 के अंदर बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त सैनिक लोग हताहत हुए थे, शहीद हुए थे। उनके बच्चों के लिए 30% आरक्षण नौकरियों के अंदर दिया गया है और 10% सामाजिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण दिया गया और 10% महिलाओं के लिए और 1% विकलांगों के लिए, यानी दिव्यांगों के लिए। तो इस प्रकार जो 56% आरक्षण नौकरियों के अंदर दिया गया, बांटा गया, उसी के विरुद्ध ये आंदोलन किया जा रहा है। और इसके पीछे कारण सबसे बड़ा यही है कि 30% आरक्षण जो 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में सैनिक जो शहीद हुए थे उनके बच्चों के लिए दिया गया, ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है बांग्लादेश के छात्रों के लिए। उन्होंने कहा कि 30% जो आरक्षण उन बच्चों को दिया गया, ये कतई सहन करने योग्य नहीं है, बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, क्योंकि अन्य जो लोग हैं, छात्र पढ़े लिखे डिग्री धारी हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, वो बेरोज़गार घूम रहे हैं सड़कों पर। आज वही आंदोलन कर रहे हैं और उनके साथ हैं विपक्षी जो पार्टियां हैं, वो भी दल उनका साथ दे रहे हैं। और 5 अगस्त जो, यानी आज 5 अगस्त ही सोमवार के दिन की घोषणा की गई थी कि 5 अगस्त को सड़कों पर जाम लगाया जाएगा, नेशनल हाईवे राजमार्ग हैं जो उन्हें बंद कर दिया जाएगा, ठप कर दिया जाएगा। और वैसा ही हाल आज बांग्लादेश के अंदर देखा जा रहा है। और इसी बीच खबर आ रही है कि जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो वहाँ से भागकर हिंदुस्तान यानी भारत में आ चुकी हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और बीते 15 वर्षों से लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही है। अवामी लीग की अध्यक्षा हैं, उनकी पार्टी जो अवामी लीग, उसकी वो अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री हैं। और आज इस नाजुक स्थिति में जब उन्हें लगा कि जो आम लोग हैं, आम बांग्लादेशी हैं, छात्र हैं या अन्य जो विपक्षी दल हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो उनके आवास को घेरने वाले हैं, तो गुप्त सूत्रों से जब उन्हें इस प्रकार की खबर मिली, सूचना मिली, तो उन्होंने यही बेहतर समझा कि वो यहाँ से कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँचें। इसलिए उन्होंने आर्मी के हेलीकॉप्टर से अपनी जान बचाकर वो भागी हैं वहाँ से। और पश्चिम बंगाल में, जैसे कि बताया जा रहा है, हिंदुस्तान की जो राज्य है, सटा प्रदेश है पश्चिमी बंगाल, वहाँ शेख हसीना पहुँच चुकी हैं। इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। तो ये वहाँ लगातार जुलाई से आज तक हिंसक घटनाएं हो रही हैं और 300 लोगों की इस आंदोलन में जान चली गई है। और प्रधानमंत्री के आवास को भी आग के हवाले आंदोलनकारियों ने कर दिया है और आर्मी ने वहाँ की सत्ता अपने हाथ में, वहाँ की जो सुरक्षा है वहाँ अपने हाथ में ले ली है। और अब उन्होंने, यानी जो आर्मी चीफ हैं, आर्मी प्रमुख हैं, उन्होंने बताया, कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि लोग बाग शांति बनाए रखें और अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है, यानी वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था की जा रही है और आप शांति बनाए रखें, इस प्रकार की उन्होंने अपील की है। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर किस प्रकार जो आंदोलनकारी थे हिंसक हो गए और सड़कों पर पत्थर बिखरे पड़े हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे थे। और आज जैसा कि चेतावनी दी गई थी 5 अगस्त की, तो आज 5 अगस्त को पूरे बांग्लादेश के अंदर जो नाजुक स्थिति पैदा हो गई थी, राजमार्ग बंद कर दिए गए थे। और इधर भारतीय जो दूतावास है ढाका के अंदर, तो दूतावास ने आदेश जारी कर जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू लोग हैं या भारतीय लोग वहाँ कारोबारी
वहाँ रह रहे हैं उनको चेतावनी दी है कि वे अपनी सावधानी बरतें और उनके